हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इसे सोमवार व्रत या सोमवार व्रत कथा कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत सावन मास में अधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह महीना स्वयं भगवान शिव को प्रिय है। चलिए अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साधु बाबा रहते थे। वे परम शिव भक्त थे और सोमवार का व्रत बड़ी श्रद्धा से करते थे। एक दिन वे किसी दूसरे नगर में गए और एक सेठ के घर विश्राम के लिए रुके। सेठ भी बड़ा धर्मात्मा था और उसने साधु बाबा का खूब सत्कार किया। सेठ की एक पुत्री थी जो बहुत सुंदर और गुणी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। सेठ ने साधु बाबा से इसका कारण पूछा। साधु ने ध्यान करके देखा और बताया कि कन्या की कुंडली में दोष है, जिससे उसके विवाह में बाधा आ रही है। लेकिन साथ ही उन्होंने उपाय बताया। अगर आपकी बेटी श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत रखे, शिव जी की पूजा करे और सोमवार व्रत की कथा सुने और सुनाए, तो भगवान शिव की कृपा से उसका विवाह निश्चित ही होगा। सेठ की बेटी ने विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करना आरंभ किया। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और दही चढ़ाती और पूरे दिन उपवास करती। संध्या को कथा सुनती और आरती करती। 16 सोमवार पूर्ण होने के बाद उसने एक मंदिर में जाकर शिव पार्वती का पूजन किया और एक सुंदर मनोकामना की, हे भोलेनाथ, जैसा विवाह माता पार्वती ने आपसे किया, वैसा ही मुझे भी एक सुशील, गुणी और योग्य वर मिल जाए। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कुछ ही दिनों में एक योग्य वर से उसका विवाह तय हो गया। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और सेठ की बेटी को सुखी ग्रस्त जीवन प्राप्त हुआ। सोमवार व्रत की दूसरी कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने एक नगर में देखा कि लोग बड़े कष्ट में हैं। वहाँ की एक ब्राह्मणी स्त्री रोज मंदिर में आकर शिव जी से प्रार्थना करती थी कि उसके पति को अच्छा काम मिल जाए और परिवार में सुख शांति आए। पार्वती माता ने उसकी प्रार्थना सुनी और शिव जी से कहा, हे स्वामी, इस स्त्री की भक्ति बहुत सच्ची है, कृपया इसे आशीर्वाद दीजिए। शिव जी ने ब्राह्मणी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि अगर वह 16 सोमवार का व्रत रखेगी और पूरी श्रद्धा से पूजा करेगी तो उसका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। उस स्त्री ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में उसके पति को अच्छा काम मिल गया। घर में धन धान्य आया और पूरा परिवार सुखी हो गया। तब से सोमवार व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई। सोमवार व्रत की तीसरी कथा। सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखने से मनचाहा वर या वधु, दाम्पत्य सुख और संतान सुख प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और उसकी धर्म पत्नी रहते थे। वे बहुत ही भक्तिपूर्वक जीवन यापन करते थे।
किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक व्रत, पूजा और दान किए, परंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन वे दोनों शिव मंदिर में गए और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। शिव जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें शीघ्र ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, किंतु ध्यान रखना कि वह 16 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा। ब्राह्मण दंपति ने आशीर्वाद स्वीकार किया। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र बड़ा ही सुंदर, बुद्धिमान और विनम्र था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, माता पिता का हर्ष भी बढ़ता गया। परंतु जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उन्हें शिव जी का वचन याद आने लगा और वे चिंतित हो गए। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को शिक्षा पूरी करने के लिए ससुराल भेजा, जहाँ उसका विवाह तय हो चुका था। मार्ग में एक नगर में वे एक शिव मंदिर में ठहरे। ब्राह्मण पुत्र ने वहाँ शिवलिंग का पूजन किया, व्रत किया और सोमवार की कथा सुनी। उसी रात शिव जी ने सपने में दर्शन देकर कहा, हे पुत्र, तूने मेरा व्रत किया है, इसलिए तुझे दीर्घायु का वरदान देता हूँ। ब्राह्मण पुत्र को प्रसन्नता हुई और जब वह अपने ससुराल पहुँचा तो वहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ। उसका विवाह भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और वह दीर्घायु और सुखी जीवन जीने लगा। इस व्रत को जो भी श्रद्धा से करता है, शिव जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विशेष रूप से सावन मास के सोमवार अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। कुंवारी कन्याएं, योग्य वर के लिए विवाहित स्त्रियां पति के सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र पहने, शिवलिंग का दूध, दही, जल, शहद से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, सफ़ेद फूल चढ़ाएं। दीप जलाकर शिव जी की आरती करें। व्रत कथा पढ़ें या सुने। व्रत समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन करें या दान दें। चलिए अब सुनते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गौड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता। जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा,
त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वंचित फल पावे। जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोलो जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।